क्रिएशन का प्रोसेस हो जाने के बाद आपको अब एंट्री करनी है। पहले मैं आपको सिखाऊंगा विदाउट क्वांटिटी, फिर हम सीखेंगे विद क्वांटिटी। विदाउट क्वांटिटी के अंदर कोई चीज़ आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा कि ये चीज़ आपने 5 नंग परचेस किए, 10 किलो परचेस किए, इतने मीटर परचेस किए, इतने लीटर परचेस किए, ये मेंशन नहीं किया होगा। आपको खाली यही बताया होगा कि आपने 5,000 रुपये की चीज़ परचेस की है, 20,000 की चीज़ परचेस की है, 50,000 की चीज़, मतलब क्वांटिटी आपको मेंशन नहीं की होगी। तो उस कंडीशन में आपको विदाउट क्वांटिटी एंट्री करनी है। विदाउट क्वांटिटी एंट्री करने के लिए आपको पहले वाउचर में जाना है। पहले हम परचेस की एंट्री करेंगे तो F9 में आ जाओ। उसके बाद आप कंट्रोल H दबाओ। उसमें 3 चीज़ें होती है, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। आइटम इनवॉइस मतलब आप क्वांटिटी में एंट्री करना चाहो तो, अकाउंटिंग इनवॉइस मतलब विदाउट क्वांटिटी, और एज वाउचर मतलब आप जनरल एंट्रीज करना चाहो तो। अगर आपको जनरल एंट्रीज भी करनी है तो भी आप अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करो और उसके बाद आप उसे एज वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ अभी आपको। मैं एक एंट्री कर रहा हूँ अकाउंटिंग इनवॉइस में। सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे बिल का नंबर डालना है। यहाँ पे मैं डालता हूँ एक नंबर। डेट में आपको बिल की डेट डालनी है। अभी मैं कोई डेट चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, आपको खाली एंट्री सिखा रहा हूँ, तो अभी डेट में हम कुछ करेंगे नहीं। पार्टी नेम में जिससे आप परचेस कर रहे हो पार्टी का नाम लिखो। तो अल्टर सी करने के बाद मेहता ट्रेडर्स अकाउंट, उसका ग्रुपिंग होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस होना चाहिए। अगर बिल में TDS लगता है, TCS लगता है, TCS ऑलवेज सेल के बिल में लगता है तो आपको याद रखना है, और TDS परचेस के बिल में लगता है तो वो भी आपको याद रखना है। अभी मैं सिंपल एंट्री बता रहा हूँ तो TDS और TCS के ऑप्शन को हम नहीं देखेंगे, डायरेक्ट हम चले जाएंगे यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि अगर मेहता ट्रेडर्स गुजरात का है तो CGST SGST लगेगा। अगर गुजरात से बाहर का है तो IGST लगेगा। तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि अगर आप यहाँ पे स्टेट चेंज नहीं करते हो तो आपका IGST कटेगा नहीं। पर समझो कि मेहता गुजरात का ही है तो आपको गुजरात ही रखना है, तो CGST और SGST आप काट सकते हो। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर, ये मेहता ट्रेडर्स की रजिस्ट्रेशन टाइप है। मेहता ट्रेडर्स रेगुलर स्कीम में आता है तो आपको रेगुलर स्कीम रखना है। मेहता ट्रेडर्स एक कंपनी है, एक फर्म है, तो आपको उसका GST नंबर लिखना पड़ेगा। अगर वो कोई पर्सन का नाम है, इंडिविजुअल का नाम है, तो आप GST नंबर नहीं लिखोगे। पर जनरली आप परचेस करते हो तो आप ऐसी पार्टी से परचेस करते हो जो फर्म कंपनी रजिस्टर्ड हो, उसके लिए उसका GST नंबर ऑलवेज लिखना पड़ता है। आप यहाँ पे उसका एक GST नंबर डाल दो। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आप सेव कर दो, एंटर करके इसको जाने दो। कंपनी में ये सारी डिटेल्स लिखनी पड़ती है, वो जो आपको मिलती है। रिसिप्ट नंबर होता है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स नंबर, डिस्पेंसरी ऊपर। अभी हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं क्योंकि ये सारी चीज़ें देख के सिर्फ लिखने की होती है। पर्टिकुलर में आप आ गए। अब अल्टर C करके आपको लिखना है लोकल परचेस। अगर ये परचेस गुजरात से गुजरात की है तो आगे लोकल लिखना है, गुजरात से बाहर की है तो आपको इंटर स्टेट लिखना है परचेस के आगे। तो यहाँ पे गुजरात की है उसके लिए मैं लोकल लिख रहा हूँ। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जितने भी परसेंटेज GST के हो उतने परसेंटेज आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। जैसे कि इसमें 12% टैक्स लगता है तो मैं लिखूँगा @12% अकाउंट। उसके बाद उसका ग्रुपिंग करो आप परचेस अकाउंट। स्टेट्यूटरी डिटेल्स में GST एप्लीकेबल करो। सेट अल्टर GST डिटेल में यस करो। डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स। HSN कोड, तो जो भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो उसका एक HSN कोड होता है। अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ रैंडम, तो HSN कोड भी मेरा रैंडम रहेगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेस टैक्सेबल रहेगा जो लास्ट में लिखा होगा। अगर आप आउट ऑफ स्टेट परचेस करते हो तो आपको इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल लिखना पड़ेगा। अगर आप एक ही स्टेट से परचेस करते हो तो आपको खाली परचेस टैक्सेबल लिखना पड़ेगा। इतना याद रखना है आपको। अगर ये दूसरा कुछ सिलेक्ट हो गया तो आपका GST कटेगा नहीं, तो आपको सिर्फ यही सिलेक्ट करना है गुजरात टू गुजरात हो तो। हमने 12% लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12, तो C और S अपने आप 6 हो जाएगा। टाइप ऑफ सप्लाई, आप गुड्स की परचेस कर रहे हो तो आप यहाँ पे गुड्स सिलेक्ट करो। उसके बाद TDS अभी आपको कुछ अप्लाई करना नहीं है तो आप एंटर करके इसे सेव कर सकते हो। यहाँ पे अमाउंट लिखनी है। सपोज 50,000 का परचेस किया है तो आप यहाँ पे 50,000 लिखो। एंटर करने के बाद अल्टर C और CGST का अकाउंट बनाओ। उसका ग्रुपिंग होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस।
यहाँ पे जीएसटी सिलेक्ट करो, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स सिलेक्ट करो और उसे एंटर करके सेव कर दो, तो आपका टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे अल्टर सी करके SGST करो, उसका ग्रुपिंग ड्यूटी एंड टैक्सेस करो, GST करो और स्टेट टैक्स करो और एंटर करोगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा। इतना हो जाने के बाद आपको ये एंट्री सेव कर देनी है। अगर आपको कोई बोले कि मुझे इसकी जनरल एंट्रीज चाहिए तो आप Ctrl+H करके एज वाउचर कर दो, तो इसकी जनरल एंट्री अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आपको GST वाली जनरल एंट्री भी करनी हो तो भी आपको Ctrl+H करके पहले अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करनी है, उसके बाद आप उसे एज वाउचर कर दोगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि जब आप डायरेक्ट जनरल एंट्री करने जाओगे तो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, DR CR करने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी। उसके लिए जब GST की एंट्री करनी हो तो आपको विदाउट क्वांटिटी में अकाउंटिंग इनवॉइस में एंट्री करनी है और उसकी जनरल एंट्री ट्रांसफ़र करने के लिए Ctrl+H करके उसे एज वाउचर कर देना है। तो ये सिंपल है। मैं अकाउंटिंग इनवॉइस रखूँगा और इसको कर दूँगा एंटर करके सेव। याद रखो, जब भी आप एंट्री करते हो तो ऑलवेज न्यू रेफरेंस रहेगा। अगर आप परचेस करते हो तो न्यू रेफरेंस, परचेस रिटर्न करते हो तो अगेंस्ट रेफरेंस, उसे आप एंटर करके सेव कर दो। ये हो गई परचेस की एंट्री सेव। अब आप सेल कर रहे हो तो F8 में आ जाओ, रेफरेंस नंबर में 1 नंबर डालो, डेट में मैंने बोला कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे, पार्टी का नाम अल्टर C करके लिखेंगे, राहुल अकाउंट, राहुल का ग्रुपिंग होगा सन्ड्री डेटर्स, उसमें भी हमें TDS TCS अभी एप्लीकेबल करना नहीं है। राहुल एक इंडिविजुअल पर्सन है तो आप उसे अननोन भी कर सकते हो, या तो रेगुलर रहेगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर उसका कोई GST नंबर नहीं आएगा क्योंकि वो एक इंडिविजुअल है। उसके बाद आप उसे एंटर करके, मैंने जैसे बोला कि कंपनी में अगर हो तो डिटेल्स डालनी होती है, क्योंकि वो सब आपको देंगे, यहाँ पे हम कुछ डालेंगे नहीं। यहाँ पे आ जाओ, फिर अल्टर C करके एक सेल्स का बनाओ, लोकल सेल्स अकाउंट, सेल का ग्रुपिंग होगा सेल्स अकाउंट, ये वाला ऑप्शन सेट अल्टर GST डिटेल्स, यहाँ पे आपको 12% लिखना पड़ेगा, लोकल सेल्स @12% अकाउंट। अगर ये नहीं लिखते हो तो पता नहीं चलेगा। अगर आपके पास 2-3 तरह के सेल है, 12%, 18%, 5%, अगर आप लिखते नहीं हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला सेल 12% वाला था, कौन सा 18% वाला था। तो आपको ये मेंशन करके लिखना है। यहाँ पे यस करो, यहाँ पे लिखेंगे हम गुड्स, यहाँ पे उसका HSN कोड, यहाँ पे जैसे परचेस टैक्सेबल था वैसे यहाँ पे आएगा सेल टैक्सेबल। अगर आउट ऑफ स्टेट हो तो इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल, दूसरा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा तो टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। 12 लिखो अपने आप 6, यहाँ पे भी आप गुड्स कर दो। अमाउंट लिखेंगे हम 40,000। CGST ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है तो C लिखोगे तो CGST आ जाएगा, S लिखोगे तो SGST आएगा। एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर से बोल रहा हूँ, Ctrl+H करके आप एज वाउचर में जाओगे तो एंट्री अपने आप हो जाएगी, और अकाउंटिंग इनवॉइस में जाओगे तो अपने आप इस तरीके की एंट्री आपको शो हो जाएगी। अब हम करेंगे फिर से परचेस की एंट्री, दूसरे नंबर की एंट्री है, अल्टर C करके मनीष कॉरपोरेशन अकाउंट, उसका रहेगा क्रेडिटर्स। अब समझो कि वो दिल्ली की पार्टी है तो आप यहाँ पे लिख लो दिल्ली। अगर आप दिल्ली नहीं करते हो तो GST डिडक्ट नहीं होगा, यहाँ पे उसका GST नंबर लिखना है। इसको एंटर करके जाने दो। यहाँ पे आ गए तो अल्टर C करके हम बनाएंगे इंटर स्टेट परचेस @ समझो कि 18% टैक्स लगने वाला है तो 18% अकाउंट, उसका ग्रुपिंग रहेगा परचेस अकाउंट। अब यहाँ पे आप यस कर दो, डिस्क्रिप्शन में डालोगे आप गुड्स, HSN कोड डालोगे वो प्रोडक्ट का, यहाँ पे आप लिखोगे इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल। अगर कुछ और सिलेक्ट हो गया तो टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, 18 अपने आप 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आप गुड्स कर लो। अमाउंट समझो कि 90,000 का माल परचेस किया है तो यहाँ पे 90,000, अल्टर C करके IGST, उसका ग्रुपिंग होगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST
और इंटीग्रेटेड टैक्स, एंटर करके ऐसे सेव कर दो तो अपने आप टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। तो IGST में एक चीज़ याद रखनी है, जब आप मनीष का अकाउंट बनाओ तो उसका आप स्टेट चेंज करो, और जब टाइप ऑफ टैक्सेबल आए तो आप उसे इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल लिखोगे तो IGST कट हो जाएगा। एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए फिर से एक बार Ctrl H करके आप एज वाउचर में जाके कर सकते हो। यहाँ पे मैं रखूँगा अकाउंटिंग इनवॉइस और एंटर करके ये एंट्री सेव कर देता हूँ। अब हम करेंगे सेल की एंट्री F8 में, अल्टर C, परेश अकाउंट, उसका ग्रुपिंग होगा सन्ड्री डेटर्स। समझो कि परेश महाराष्ट्र का है तो यहाँ पे आप लिखोगे महाराष्ट्र। परेश एक पार्टी है, इंडिविजुअल है, तो उसका कोई GST नंबर नहीं लिखना है आपको। इसको एंटर करके जाने दो। यहाँ पे आ गए अल्टर C करके आपको इंटरस्टेट सेल @18% अकाउंट, ऐसा अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसका ग्रुपिंग होगा सेल्स अकाउंट। सेट अल्टर GST डिटेल में यस करो। डिस्क्रिप्शन में डालोगे आप गुड्स, HSN कोड रहेगा ये प्रोडक्ट का। यहाँ पे जैसे आप इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल, वैसे यहाँ पे इंटरस्टेट सेल टैक्सेबल रहेगा। टैक्स की रेट रहेगी 18% और इसे नो अपने आप हो जाएगा। और एंटर करके सेव करो। ये भी गुड्स है तो हमें सर्विस की जगह गुड्स कर देना है। समझो 60,000 का माल आपने बेचा है तो यहाँ 60,000। IGST ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है तो उसे सिलेक्ट कर लो, अपने आप टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। जनरल एंट्री कन्वर्ट करने के लिए पता है आपको, Ctrl+S करके आप कर सकते हो, बराबर। ओके, ये एंट्री को भी सेव कर दो। अब हम करेंगे परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न। तो उसके लिए हमें अल्टर F5 करना है। अल्टर F5 होती है डेबिट नोट, वो परचेस रिटर्न के लिए होता है। हमने मेहता ट्रेडर्स से माल परचेस किया था, अब हम उसे रिटर्न कर रहे हैं, तो पार्टी अकाउंट में आप मेहता ट्रेडर सिलेक्ट करो, फिर एंटर करके आपको जाने देना है। पर्टिकुलर में आप आ गए, आपने लोकल परचेस 12% बनाया हुआ था, वो सिलेक्ट करो। आप 5,000 का माल रिटर्न कर रहे हो तो अमाउंट लिखो 5,000। CGST भी आपने बनाया हुआ है, SGST भी आपने बनाया हुआ है। यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल में अभी आप नो रखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एंट्री में आएगा अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हो। एंट्री सेव कर देनी। सेल रिटर्न करना हो तो अल्टर F6 में चले जाओ, वो है क्रेडिट नोट। आपने परेश को सेल किया था, अब परेश आपको रिटर्न दे रहा है, तो परेश पार्टी में सिलेक्ट कर दीजिए आप और उसको एंटर करके जाने दीजिए। आप आ गए पर्टिकुलर में। अब आपको इंटरस्टेट सेल 18% वाला सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपने जब परेश को सेल किया था तब उसमें 18% टैक्स वाला गुड्स आपने डाला था, तो यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना है। 4,000 का माल वो आपको रिटर्न दे रहा है तो यहाँ 4,000 लिखो। एंटर करके IGST आपने बनाया हुआ है तो वो सिलेक्ट करो और उसको भी आप यहाँ से नो करके सेव कर दो, उसमें भी अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। तो ये हमने सीखा GST विदाउट क्वांटिटी।